कहा राजन, बहुत ही सुंदर कथा है। एक दो पवनम राजन जगमुर यदु कुमार का, बिहर तुम सांब प्रद्युम्न चारुभानु गदादया। अरे राजन, भगवान अपने वंशजों को लेकर, पुत्र पौत्रों को लेकर उपवन में घूमने जाते थे। उपवन, गार्डन इंग्लिश में, हिंदी में उपवन, बगीचा। भगवान पौत्रों को लेकर बगीचे में घूमने गए। किनको? शाम, प्रद्युम्न इत्यादि। इत्यादि लगने का मतलब सभी आ गए जितने थे। एक दिन भगवान सभी पुत्र पौत्रों को लेकर उपवन में भ्रमण करने के लिए गए। और जब कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को लेकर जाता है तो कहता है, बेटा तुम घूमो, मैं विश्राम करूं, मैं बैठता हूं, मैं कहां कहां घूमूंगा। इसी प्रकार भगवान ने भी वंशजों को कहा, जाइए अब लोग घूमिए टहलिए, मैं यहीं पेड़ के छाया के नीचे विश्राम कर रहा हूं। भगवान बैठ गए एक स्थान पर और बच्चे भ्रमण कर रहे हैं। किसी को प्यास लग गया, बाबा जी पानी पीना है। भगवान ने कहा, जाओ कुएं पर जल है, पी लो। बड़े बच्चों को आदेश दे दिया, लेकर गए कुएं के पास में भीगा। जब कुएं के पास में पहुंचते हैं तो देखते क्या है, कुएं में एक क्रिकलास पड़ा हुआ है। क्रिकलास मतलब गिरगिट। बच्चों ने देखा, पुत्र पौत्रों ने देखा, कुएं के अंदर क्रिकलास गिरगिट, वो भी छोटा नहीं, बहुत भारी क्रिकलास है। सभी लोग मिलकर उसको निकालने लगे, लेकिन निकले कैसे? छोटा हो तो निकले, लेकिन बहुत भारी है। कृकलाशम गिरनिभम वीक्ष विस्मित मानसाः तस्चोद्धरणे यतनम चक्रुस्ते कृपयान्विताः। बच्चों ने बहुत प्रयत्न किया कि क्रिकलास गिरगिट को बाहर निकालूं, लेकिन बहुत बड़ा है, बहुत भारी है, निकल नहीं रहा है। बच्चे दौड़कर गए अपने बाबा के पास में। किसी के पिताजी हैं भगवान, किसी के बाबा जी हैं। पिताजी, कुएं में एक क्रिकलास पड़ा हुआ है। भगवान भी आते हैं। भगवान आए, देखते क्या है, सचमुच एक कुएं में क्रिकलास है। भगवान ने उसका स्पर्श कर दिया और स्पर्श करते ही भैया वह क्रिकलास जो गिरगिट था वह एक राजा हो गया। मनुष्य आकृति में हो गया। मनुष्य सुंदर वेश धारण करके खड़ा है। भगवान ने कहा, अरे कौन हो? कस्तम महाभाग वरेण्य रूपो। अरे कस्तम, कौन हो? भगवान ने क्रिकलास से पूछा, अरे आप हो कौन? तब क्रिकलास कह रहा है, देवोत्तमं ताम गणयामि नूनम। अरे कहीं कोई देवता हो या मनुष्य हो, कौन हो भाई? कस्तम, आप हो कौन? भगवान ने क्रिकलास से प्रश्न किया। क्रिकलास मनुष्य बन गया, कह रहा है, अरे आप हमको नहीं जानते। भगवान ने कहा, मैं कहां जानूंगा आपको? अरे सचमुच आप हमें नहीं जानते? भगवान ने कहा, भैया मैं आपको नहीं जानता। क्रिकलास कह रहा है, अरे महाराज प्रभु, आप कभी दानियों का नाम सुने हो? भगवान ने कहा, बहुत से दानियों का नाम सुने हैं। क्रिकलास ने कहा, अरे यदि आप किसी दानी का नाम सुने होंगे उसमें मेरा नाम अवश्य आया होगा। भगवान ने कहा, हमने तो नहीं सुना। अरे भगवान तो बड़े नटखटी हैं, भगवान से बड़ा कौतुकी कोई है ही नहीं। भगवान कह रहे हैं, भैया कौन हो? हमने आपका नाम नहीं सुना। अब क्रिकलास रूपी राजा सोच रहा है, अरे महाराज आप हमें नहीं जानते। अगर आप पृथ्वी पर कभी भी दानियों का नाम पूछोगे तो सबसे पहले मेरा नाम आएगा। भगवान ने कहा, मैंने कभी तुम्हारा नाम नहीं सुना। अब वह व्यक्ति गुस्से में हो गया, कह रहा है, नृगो नाम नरेंद्रो हम
इक्ष्वाकु तनया प्रभो। अरे महाराज मैं नृग हूँ, महाराज नृग, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभो। अरे महाराज जब आप दानियों का नाम सुने होंगे तो मेरा नाम अवश्य सुने होंगे, मैं नृग हूँ। दानि स्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमश पृशन। अरे महाराज यदि दानियों का नाम आपके कान को छुआ होगा उसमें नृग का नाम अवश्य आया होगा। मैं इक्ष्वाकु पुत्र महाराज नृग हूँ। इस प्रकार नृग ने कहा। भगवान ने कहा कौन से नृग? भगवान अब और उसको परेशान कर रहे हैं। नटखटी तो है, ये है बचपन के नटखटी हैं, सब समझ रहे हैं। अच्छा आप नृग हो? हाँ महाराज मैं नृग हूँ। भगवान ने कहा तो फिर गिरगिट कैसे बन गए? जब आप राजा हो तो गिरगिट कहाँ से बन गए बताइए? तो नृग कह रहा है महाराज मैंने इतना दान किया, आप हमारा नाम नहीं जानते? अरे मैंने इतना दान किया, दानियों में पहले स्थान पर मेरा नाम है और आप कह रहे हो मैं तुम्हें नहीं जानता। नृग कह रहा है करे महाराज मैंने दान कैसा किया यह सुनिए। कभी कभी व्यक्ति किसी को आप कहिए भैया हमारे साथ में प्रतापगढ़ चलना है, हमारे साथ चलिएगा, और आप तैयार होकर उसके घर पर पहुंच जाए और वह किसी कार्य में व्यस्त हो और आप कहिए भैया चलिए जल्दी चलना है, वह कहेगा 10 मिनट रुको अभी चलते हैं, छोटा सा तो काम है 10 मिनट लगेगा। व्यक्ति इस प्रकार से बोलता है जो कि प्रतापगढ़ आने जाने में 10 मिनट नहीं लगेगा, लेकिन व्यक्ति इसी प्रकार से बोलता है 10 मिनट का कार्य है छोटा सा, चलेंगे कार्य करेंगे चले जाएंगे। इसी प्रकार नृग कह रहा है महाराज दानियों में मेरा नाम आता है, मैंने दान कैसा किया है? नृग कह रहा है यावत्यः सिकता भूमेर यावत्यो दिवितार का। अरे महाराज यावत्यः सिकता भूमि, पृथ्वी के कण को गिना जा सकता है, लेकिन मैंने जितना दान किया है उस दान को कोई गिन नहीं सकता। भगवान ने कहा सच में? अरे कहा यह भी नहीं, और सुनिए यावत्यः सिकता भूमिर यावत्यो दिवितार का यावत्यो वर्षधारश्च तावतीर ददास्मगाः। अरे महाराज कोई पृथ्वी के कण को गिन ले, लेकिन कोई तारों को गिन ले, लेकिन मेरे दान को नहीं गिन सकता। उसके बाद भी भगवान प्रभु यदि कोई व्यक्ति वर्षा के धार को गिन ले, जो वर्षा गिरता है उसको भी कोई गिन ले, लेकिन प्रभु मैंने जितना दान किया है उस दान को कोई गिन नहीं सकता। नृग ने कहा। भगवान ने कहा लग रहा है कोई इधर उधर का दान किए थे तभी गिरगिट बन गए हो। अरे अब तो और आग बबूला हो गया। अरे महाराज मैंने दान किया है भैया, गायों का दान किया है महाराज। भगवान ने कहा फिर लग रहा है बूढ़ी गैयों का दान किए होगे जो दूध दूध नहीं देती थी, तभी तो नृग बने हो, कृकलास बने हो। नृग कह रहा है महाराज मैंने बुढ़ी गायों का दान नहीं किया है, अरे मैंने तो बहुत सुंदर सुंदर गैया का दान किया है। नृग कह रहा है भगवान से पयस्वनी तरुणी शील रूप। अरे महाराज मैंने पयस्वनी दूध देने वाली गैयों का दान किया है, कोई साधारण गाय नहीं जो दूध न दे रही हो, मैंने दूध देने वाली गायों का दान किया। पयस्वनी तरुणी शील रूप, और बुढ़ी गाय नहीं तरुणी मतलब जवान, शील रूप, और गायों में ऐसी गाय नहीं जो लात मारती हो, शील सीधी साधी गायों का महाराज जो देखने में सुंदर हो। गाय का जो लक्षण है भैया उस लक्षण से युक्त गाय का भगवान हमने दान किया है। गाय शब्द का अर्थ क्या है भैया आपको बताएं।
गाय के अंदर का गुण क्या है? पतंजलि जी बता रहे हैं, गौ इत्र यत्र कह शब्दः। गाय शब्द का अर्थ क्या है? यत शासनम लांगुल काकुद खुर विषाण्यार्थम इति गावः। इन सब चीज से सुसज्जित जो हो वही गाय है। क्या बताए? शासनम। शासनम मतलब गाय के आगे जो लटकता रहता है उसको शासनम कहते हैं संस्कृत में। हिंदी में हमारे यहाँ आपके गल कंबल कहते हैं। शासनम से युक्त गाय तरुणी। उसके बाद महाराज लांगुल, पूछ जो है गायों की लंबी पूछ वाली गाय है, कटी नहीं, छोटी नहीं। लांगुलम विषाण्यार्थम, सींग भी सभी गायों को है। किसी गाय का सींग इधर उधर नहीं है, सीधी गायों का सींग है जैसे होना चाहिए महाराज। खुर से सुसज्जित है। इस प्रकार शास्त्रों में गाय के लक्षण को बताया गया। गाय का लक्षण क्या होना चाहिए? ककुत, गाय के ऊपर जो डील होता है वह भी गाय को होना चाहिए। लेकिन अब तो भैया धीरे धीरे ये सब चीजें गायों से गायब होती जा रही हैं। अब बिना सींग वाली गाय ज्यादा दिख रही है गांव में। गाय को सींग तो हो लेकिन दवा देकर उसके सींग को ही बचपन से ही खत्म कर दिया जाता है। सींग, बिना सींग वाली गाय हो गई। गल कंबल शासना सामने से गायब हो गया गायों के। तो गायों का लक्षण आचार्यों ने इस प्रकार से बताया। गाय का लक्षण क्या है? गाय सीधी हो, सुंदर हो देखने में। राजा मृग ने कहा, पयश्वनी तरुणी शील रूपो गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। कपिला हेम श्रृंगी। महाराज जो गायों का हमने दान किया, पयस्वनी दूध देने वाली, सीधी साधी सुंदर, सींग में उनके हमने स्वर्ण जड़वाया मड़वाया और खुर में चांदी, इन सब चीजों से सुसज्जित करके महाराज गाय को मैं प्रतिदिन दान करता था। भगवान ने कहा, तो फिर कैसे आप गिरगिट बन गए? यह तो बताओ, क्या कर दिया जो गिरगिट हो गए? अगर इस प्रकार से गाय दान करते थे तो गिरगिट बने कहां से? तब बता रहा है, मृग कह रहा है, महाराज एक गलती हमसे हो गया। गलती महाराज यह हो गया, हमारे राज्य में एक ब्राह्मण देवता रहते थे और ब्राह्मण देवता अयाचक, जो कभी किसी से दान नहीं लेते थे। एक दिन ब्राह्मण देवता की गैया रात्रि में हमारे गौशाला में आ गई। जब ब्राह्मण देवता की गाय हमारे गौशाला में आ गई तो हमको पता नहीं था। प्रातः काल हुआ, मैं उस गाय को दान कर दिया। जैसे मैं प्रतिदिन गाय का दान करता था उसी प्रकार से हमने गाय का दान कर दिया। और उस गाय को लेकर एक ब्राह्मण देवता जा रहे थे। रास्ते में वो ब्राह्मण देवता अपनी गाय को खोजते हुए आ रहे थे। रास्ते में जब उनको अपनी गैया मिल गई तो उन्होंने कहा, विप्रदेव यह गाय कहाँ से मिली आपको? ब्राह्मण ने कहा, इसको तो महाराज जी मृग ने हमको दान किया है। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज यह गाय मेरी है। तो दोनों ब्राह्मणों में वाद विवाद होने लगा। भैया वाद विवाद होने लगा तो दोनों ने कहा, ठीक है हम आपस में क्यों लड़े, चलिए महाराज जी इसका न्याय कर देंगे किसकी गाय है। अब महाराज जी को तो पता है ना उनके पास में कितनी गाय है, मेरी गाय होगी तो मुझे दे देंगे। दोनों ब्राह्मण जब राजा नृग के पास पहुंचे, नृग ने कहा, प्रभु जब दोनों ब्राह्मण मेरे पास में पहुंचे हमने न्याय नहीं किया, मैं न्याय नहीं कर पाया। उन ब्राह्मण ने कहा, महाराज ये गैया मेरी है। दूसरे ने कहा, महाराज इस गैया को आपने हमको दान किया है। हमने कहा, अरे आप दोनों मत लड़ो आपस में, अरे गैया तो मैं रोज दान करता हूं, ले जाओ एक गाय और। प्रभु यही गलती हमसे हो गया। मैं अगर कह देता महाराज भूल से आपकी गैया हमारे गौशाले में आ गई होगी, आप इस गैया को दे दो, मैं आपको दूसरी गाय दान कर दूंगा। लेकिन हमने कहा, अरे मैं ही तो गायों का दान करता हूं, क्यों आपस में लड़ रहे हो? दोनों ब्राह्मण महाराज रुष्ट हो गए। रुष्ट होने के बाद प्रभु ब्राह्मणों ने हमें साप दे दिया। ब्राह्मणों ने कहा, राजन तुम बहुत दान करते हो ठीक है, लेकिन तुम राजा होकर न्याय नहीं कर पा रहे हो।
इसलिए तुम्हें साप दे रहे हैं कि तुम गिरगिट हो जाओ। जिस प्रकार गिरगिट अपने रूप को बदलता है उस प्रकार तुम भी गिरगिट हो जाओगे। महाराज मरे, पाप पुण्य का लेखा जोखा होने लगा। यमराज ने कहा राजन पहले पाप भोगोगे कि पहले पुण्य? हमने कहा महाराज हमने तो पाप किया ही नहीं। तब यमराज ने कहा राजन तुमको ब्राह्मण का शाप हुआ है, तुमने न्याय नहीं किया था इसलिए तुम्हें नरक में भी जाना पड़ेगा। तो प्रभु उसी ब्राह्मण के शाप के कारण मैं गिरगिट बन गया। तो नृग ने कितना सुंदर बताया। और इस कथा से भैया भगवान अपने वंशजों को शिक्षा दे रहे हैं कि वंशजों, क्योंकि इसके बाद ही भगवान के वंशजों को श्राप होगा ब्राह्मणों का, ब्राह्मण को शाप लगेगा भगवान कृष्ण के वंश को। इसलिए भगवान ने अपने वंशजों को शिक्षा दिया कि कभी भी ब्राह्मणों का उपहास मत करना, किसी से भी बैर करना लेकिन ब्राह्मण से बैर मत करना। नृग ने बताया महाराज स्वादत्तम पर दत्तम वा ब्रह्म वृत्तिम हरे चयः 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमिः। अरे महाराज ब्राह्मण को तो दान देने के बाद स्वादत्तम पर दत्तम वा, अरे कोई चाहे दूसरा दिया हो चाहे स्वयं दो, उसको कभी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म वित्तिम हरेचया 60 वर्ष सहस्राणि जायते कृमि। महाराज ब्राह्मणों के समानता, उनके शाप का, उनसे हमेशा डरना चाहिए। 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमि। महाराज ब्राह्मणों का धन का जो हरण करता है, उनके धन को जो खाता है, उनको महाराज जो गाली देता है, 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमि, उसे 60 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनकर रहना पड़ता है। राजा ने बताया अरे महाराज ब्राह्मण तो इतने पूजनीय हैं, यदि ब्राह्मण एक बार किसी को मार भी दे उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। लिखा गया यथा हम प्रणमे विप्रा ननको कालम समाहितः तथा नमत यूयम चा योन्यथा चामे दंड भाग। महाराज ब्राह्मण कितना भी गिरा हुआ हो वो सदैव प्रणाम करने योग्य है। एक बार वह आपको कुछ अपशब्द भी कह रहा है महाराज, वह ब्राह्मण प्रणाम करने योग्य है। बताए यथा हम प्रणमे विप्रा ननुकालम समाहितः तथा नमत यूयम चा योन्यथा में सा दंड भाग। वह ब्राह्मण महाराज कभी दंड देने योग्य नहीं है, सदैव ब्राह्मण प्रणाम करने के योग्य हैं। यदि वह आपको कुछ कह भी दे रहे हैं तो महाराज उनको सदैव प्रणाम करना चाहिए। नृग ने बताया किसके सामने? भगवान के सामने। और यह शिक्षा भगवान के समस्त वंशज लिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन दान देने दान लेने का भी समय है कि दान कैसे किया जाए, किसको दिया जाए, कब दिया जाए। कथा को नृग की कथा को श्रवण करा के सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया, भगवान ने अपने वंशजों को बताया, पुत्र पौत्र आदि को बताया कि पौत्रों कभी भी ब्राह्मणों का अपमान मत करना, कभी भी ब्राह्मणों का उपहास मत करना। सदैव ब्राह्मण सम्मान के योग्य है, क्योंकि लिखा गया विप्रा प्रसादात् धरणी धरो हम। भगवान ने कहा यह जो मेरा नाम है ना, यह ब्राह्मणों के ही कारण मेरा नाम है। दैवाधीनम जगत सर्वो मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रः ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता।
भगवान ने वंशजों को बताया, अरे वंशजों, नृग की कथा से यह शिक्षा लो, कभी भी ब्राह्मण का अपमान मत करना, उनसे बैर मत करना, उनको दिए गए दान को कभी वापस मत लेना, क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्व, यह सारी सृष्टि देवता के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनश्च देवता, वह मंत्र के अधीन देवता हैं। ते मंत्रः ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। अरे भैया, मंत्र के अधीन भगवान है और मंत्र किसके अधीन है? मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए तस्मात् ब्राह्मण देवता। और इस प्रकार से ब्राह्मण सदैव सम्मान के योग्य हैं, प्रणाम करने के योग्य है। मंगलमयी कथा को सुखदेव जी महाराज ने सुनाया कि राजा नृग किस प्रकार से दान किए, इतना दान किए, लेकिन भैया एक ब्राह्मण के शाप के कारण राजा नृग को किकलाश योनि में जाना पड़ा, राजा नृग गिरगिट बन गए। मंगलमयी कथा को सुना। इसके बाद काशी पौंड्रक इत्यादि का भगवान ने उद्धार किया, काशी का भगवान ने दहन किया। काशी में अत्याचार बढ़ने लगा। वहां पर करुष देश का एक राजा हुआ जिसका नाम था पौंड्रक। वह पौंड्रक चारों तरफ यह कहने लगा कि मैं वासुदेव श्री कृष्ण हूँ, झूठा का भगवान बन गया और सभी से कहने लगा अब मेरा पूजन करो, मेरा पाठ करो। यह बात भगवान के पास में पहुंचा। भगवान ने करुष देश के राजा पौंड्रक का उद्धार किया। पौंड्रक की तरफ से काशी नरेश लड़ने आए। ए भैया, जब काशी नरेश लड़ने आए तो भगवान ने काशी को जला दिया। अत्याचार हो रहा था काशी में, काशी को भगवान ने जला दिया। भगवान ने अपने सुदर्शन को आदेश दिया, अरे सुदर्शन जाकर काशी को नष्ट कर दो। भगवान शिव ने कहा भगवान कुपित हो गए हैं। श्री हरि देवी अब काशी को छोड़कर भागो। माता पार्वती और भगवान शंकर काशी को छोड़कर बाहर हो गए और भगवान के